नमस्कार, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आप देख रहे हैं लाइव सिटीज। मेरे साथ बिहार के जाने माने फिजिशियन डॉक्टर राजीव रंजन है। स्वागत है आपका। सर, कोरोना की दूसरी लहर, इसके बाद तीसरी लहर। अब कहा जा रहा है कि यूके में एक दिन में 22,000 नए केसेज आ गए, डेल्टा प्लस वहाँ वेरिएंट जो है। अब चूँकि दुनिया को देखना पड़ता है कि वहाँ क्या ट्रेंड चल रहा है। कुछ महाराष्ट्र में भी केसेज दिखाई पड़े हैं और यह भी कहा जा रहा है कि जिन देशों में वैक्सीनेशन अधिक हुआ वहाँ प्रकोप कम दिखाई पड़ेगा। लेकिन सर, इंडिया में जो अफवाह वाली ताकतें हैं ना, उन्होंने एक अफवाह पैदा कर दिया है जिसका असर गांव में बड़ा दिख रहा है कि जो वैक्सीन लेगा उसका जो सेक्सुअल पावर है, मर्दानगी है, हार्मोन डिस्टर्ब हो जाएगा। इस पर क्या कहेंगे सर, ये अफवाह कैसे दूर किया जाए? ऐसा है ज्ञानेश्वर जी कि इस तरह का अफवाह फैलाने वाले, मेरा ये मानना है कि वो सबसे बड़े राष्ट्रद्रोही हैं। क्योंकि अगर आपको राष्ट्र की चिंता है, देश की चिंता है, समाज की चिंता है, तो वैक्सीन के बारे में इस तरह का निराधार प्रचार इतना खतरनाक है जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। क्योंकि यही एकमात्र आधार है। जैसा कि आपने भी कहा कि पूरे कंट्री जो वैक्सीन लगाए, आज अमेरिका बिना मास्क के घूम रहा है क्योंकि वो वैक्सीन के बल पे। तो जितना ज़्यादा वैक्सीनेट आप करेंगे उतना ही जल्दी आप निश्चिंत होंगे और लोगों को निश्चिंत करेंगे और पूरा राष्ट्र निश्चिंत होगा। लेकिन ये जो आपने कहा इरेक्टाइल डिस्फंक्शन कहते हैं कि वैक्सीन लेने से इरेक्टाइल डिस्फंक्शन हो जाता है, नहीं, पुरुषों में जो उत्तेजना आती है वो नहीं रहती है। बिल्कुल भ्रामक प्रचार है। अगर आप वैक्सीन नहीं लेते हैं और आपको कोविड होता है तो कोविड के बाद इसका इंसिडेंस ज़्यादा है। क्योंकि पोस्ट कोविड में, जैसा शुरू में हमने कहा, पोस्ट कोविड में एक इंसिडेंस ये भी देखा गया कि कई जवान पुरुष भी कह रहे हैं कि हम थोड़ा अक्षम साबित हो रहे हैं जब वो अपनी महिलाओं के साथ या किसी के साथ जाते हैं। तो इस तरह का इरेक्टाइल डिस्फंक्शन जो है कोविड के बाद कॉमन है। कॉमन तो उतना नहीं है, लेकिन कॉमन तो हमें नहीं कहना चाहिए, लेकिन ऐसा देखा गया। तो उसमें ज़्यादा खतरा है। अगर आप वैक्सीन नहीं लेंगे और बदकिस्मती से अगर शिकार हो जाते हैं तो आप इरेक्टाइल डिस्फंक्शन से जो अभी आप डरे हुए हैं वैक्सीन से, उसमें आपको डरने की ज़रूरत है। तो अगर निर्भीक होना है तो वैक्सीन लीजिए। अगर अपने पौरुष को बचाना है, प्रजनन क्षमता को बचाना है, अपने उत्तेजक क्षमता को बचाना है, तो वैक्सीन लेकर के आप कोविड को आने से बचाएं और अपनी जवानी को महफूज रखें। बहुत लोग इंतजार कर रहे हैं सर कि स्पुतनिक, अब कर स्पुतनिक तो आ गया कि फाइजर आएगा तब लेंगे, मॉडर्ना आएगा तब लेंगे। हम अपने वैक्सीन पर क्यों नहीं भरोसा करते? ये बकवास है। दूर का सुनहला सपना को देख के, हाँ, आज की वास्तविकता को नकारना, ये सबसे बड़ी मूर्खता है। आज जो मेरे पास है, जो अवेलेबल रिसोर्सेस हैं, उसमें खुश रहना सीखिए। और उसका भी इफेक्टिविटी 80% है करीब। तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपका हर्ड इम्यूनिटी चाहे वैक्सीन से आए चाहे नेचुरल इन्फेक्शन से आए, तो उसके बाद आप बिल्कुल चैन की बंसी बजा सकते हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि आपको वैक्सीन लेना है, सामने आपके डिश पे जो भी खाना आ जाए। भूखे को ये नहीं सोचना है कि कौन सा डिश हम आगे लें। आपको भूख लगी हुई है, आपका शरीर मांग कर रहा है भोजन का, और आपके सामने थाली में कोविशील्ड, कोवैक्सीन, स्पुतनिक पड़ा हुआ है और आप नहीं लेकर के आप दूर का लड्डू की चाहत रख रहे हैं, बर्फ़ी की चाहत रख रहे हैं, तो आपसे बड़ा मूर्ख दूसरा नहीं हो सकता है। सामने जो आए, शरीर को बचाइए, समाज को बचाइए, देश को बचाइए। इसलिए जो भी वैक्सीन सामने आए उसको ले लीजिए। चलिए, देखिए, डॉक्टर राजीव रंजन ने इतना बड़ा कन्फ्यूजन खत्म किया। बिहार के गांव में इस तरीके से अफवाह फैलाया जा रहा है, लोगों को डराया जा रहा है। और सच कहा डॉक्टर राजीव रंजन ने कि ऐसी अफवाह फैलाने वाले लोग राष्ट्र के दुश्मन हैं और वो आपकी ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ करना चाहते हैं। इसलिए वैक्सीन जरूर लीजिए। इन्हीं मसलों पर हम डॉक्टर राजीव रंजन के साथ बने रहेंगे। आगे भी कुछ इंटरव्यूज़ आपको देखने को मिलेंगे। तो आज के लिए इतना ही। आप देखते रहिए लाइव सिटीज़ को। यदि अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जरूर कर लीजिएगा। और यदि इस वीडियो को आप फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं तो पेज को लाइक कीजिएगा, ट्विटर पर भी हमें फॉलो कीजिए। धन्यवाद।